हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के इतिहास का प्रश्नोत्तर करेंगे। इतिहास की पाठ्य पुस्तक का नाम है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में अध्याय 2 में है व्यापार से साम्राज्य तक। ये पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 2 वीडियो में वो 2 पाठ कंप्लीट है। तो यदि आप उसे नहीं देखा है तो उसे देख लेंगे और उसको देखने के बाद ही ये प्रश्नोत्तर को हल करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। मैंने पाठ में डिटेल्स में समझाया है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं समझाती हूँ। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्नों को, और आप साथ में ये सारे प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में कर लेंगे। यदि ज़रूरत पड़ा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। पहला नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुई थी। तो क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना खालिस्तान के समय हुई थी। तो खालिस्तान की जगह क्या होगा, एलिजाबेथ प्रथम। तो जो लाल रंग से मैंने लिखा है वो है उत्तर, ठीक है, खालिस्तान का जवाब है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना खालिस्तान के समय हुई थी, खालिस्तान में होगा एलिजाबेथ प्रथम। ख में है जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर हॉकिंस खालिस्तान के दरबार में आया। तो खालिस्तान के जगह में होगा जहांगीर के दरबार में आया। ग नंबर, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खालिस्तान स्थान पर स्थापित की थी। तो खालिस्तान में क्या उत्तर होगा, सूरत स्थान पर स्थापित की थी। घ नंबर होगा डैश, मतलब खालिस्तान ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया था। किसने दिया था फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने के लिए? सिराजुद्दौला ने दिया था। अंग्रेजों को फोर्ट विलियम की किलेबंदी नष्ट करने का आदेश दिया था सिराजुद्दौला। तो खालिस्तान में क्या होगा, सिराजुद्दौला। अब अंगा नंबर है मीर जाफर ने पलासी युद्ध में खालिस्तान का साथ दिया। तो मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसने सिराजुद्दौला से धोखा की और अंग्रेजों का साथ दिया। तो यहाँ खालिस्तान में उत्तर होगा अंग्रेजों का साथ दिया। मीर जाफर ने पलासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। हो गया ये। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब दूसरा नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। क में है अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्रों में व्यापार की इजाजत किसने दी? अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्रों में व्यापार की इजाजत किसने दी? उत्तर होगा अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत शाहजहां ने दी। ख, पलासी के युद्ध का क्या कारण था? पलासी एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था जो मैंने पाठ में समझाया है। तो युद्ध का क्या कारण था? अंग्रेजों का बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करना। अंग्रेज बंगाल की जो राजनीति थी उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे, और बकाया जो राजस्व था वो भी वे नहीं चुका रहे थे, और बिना अनुमति के कोलकाता की किलेबंदी कर दी। तो इन्हीं सब कारणों से अंग्रेजों और नवाबों के बीच टक्कर हुआ। तो उत्तर क्या होगा, अंग्रेजों का बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करना, बकाया राजस्व ना चुकाना, बिना अनुमति कोलकाता की किलेबंदी आदि प्रमुख कारण थे। ग नंबर, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों भयभीत थे? उत्तर होगा टीपू सुल्तान ने कंपनी के व्यापारिक हितों पर आघात किया। उसने अपने रियासत के बंदरगाहों से चंदन, काली मिर्च, इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। तो क्या टीपू सुल्तान से कंपनी क्यों डरे हुए थे, भयभीत थे? तो टीपू सुल्तान ने क्या किया, जो कंपनी थे उनके व्यापारिक जो हित थे उस पर आघात किया, उसी पर चोट किया। तो उसने क्या किया, उसकी जो रियासत में बंदरगाह थे, बंदरगाह क्या होता है, जहां से जो व्यापारी सामान को लादकर जहाजों से समुद्र के रास्ते जाते हैं, तो जहां जहाजों को रोका जाता है और जहां से जहाज को छोड़ा जाता है वे होते हैं बंदरगाह। तो बंदरगाहों से चंदन, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक लगा दिया टीपू सुल्तान ने। निर्यात मतलब यहाँ से देश से चीजों को बाहर भेजने से रोकना, या देश से चीजों को बाहर भेजना क्या है, निर्यात, और बाहर से चीजों को लाना आयात है। तो निर्यात पर टीपू सुल्तान ने रोक लगा दिया, चंदन, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर, जिससे अंग्रेज थोड़ा भयभीत हो गए। और क्या कारण था? टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का
आधुनिकरण भी किया। और जो फ्रांसीसी थे उनका साथ लेकर जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने अपने सैन्य को और ज्यादा मॉडर्न बनाया। फ्रांसीसी के साथ बढ़ते संबंध से अंग्रेज काफी भयभीत थे और फ्रांसीसियों के साथ टीपू सुल्तान के संबंध अच्छे थे जिससे वे भयभीत थे। तो ये हो गया आपका पूरा उत्तर, इसको कर लेंगे। अब आगे है घ नंबर, झारखंड कंपनी सरकार के संपर्क में कैसे आया। जो झारखंड था वो कंपनी के संपर्क में कैसे आया वो बताना है। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम जिले की ओर से हुआ था। 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी तब झारखंड अंग्रेजों के अधीन आ गया। झारखंड उस समय बिहार का एक अंग था। तो झारखंड पहले बिहार में था और 2000 साल में वो बिहार से अलग होकर अलग राज्य बना। तो जब बिहार की दीवानी प्राप्त हो गई, इसका मतलब क्या है, झारखंड का भी प्राप्त हो गया। तो इस तरह से झारखंड कंपनी के संपर्क में आया। कब आया? 1765 ईस्वी में। तो इसे आप लिख लेंगे। अब आगे देखते हैं अंग नंबर। नवाब द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने का क्या उद्देश्य था? उत्तर, औरंगजेब के फरमान द्वारा निशुल्क व्यापार करने की अनुमति कंपनी को मिल गई थी, जिसका फायदा कंपनी उठा रही थी। कंपनी के अफसर भी अपना निजी व्यापार करते थे और शुल्क चुकाने से बचते थे, जिस कारण बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां ने कंपनी का टकराव होने लगा। साथ ही अंग्रेजों के षड्यंत्र से बचने के लिए नवाब मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। तो मैंने समझाने के लिए इसे बड़ा सा लिखा है, आप इसका छोटा भी उत्तर दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा पहले इसको समझा देती हूँ। तो औरंगजेब जो था वो जो व्यापार करने के लिए अंग्रेज आए, कंपनी आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उन्होंने उसको निःशुल्क व्यापार की अनुमति दे दी और जिसका फायदा उठाकर जो कंपनी के अफसर थे और कंपनी के जो अफसर थे वे भी क्या करने लगे, अपना निजी व्यक्तिगत व्यापार करने लगे। और कंपनी को तो छूट थी व्यापार करने में, कोई शुल्क नहीं लगता था, लेकिन उसके जो अफसर थे वे भी शुल्क नहीं देते थे। और जिस कारण से बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खां और कंपनी के बीच टकराव होने लगा और साथ ही अंग्रेजों का षड्यंत्र भी बढ़ता जा रहा था। और उसी से बचने के लिए मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद कर दी। तो इसका आपका संक्षेप में उत्तर देना है तो आप उसके बदले ये भी लिख सकते हैं कि अंग्रेजों के षड्यंत्र से बचने के उद्देश्य से नवाब द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया गया। तो इसी प्रश्न का ये भी एक छोटा उत्तर है, संक्षेप में उत्तर है कि अंग्रेजों के षड्यंत्र से बचने के उद्देश्य से नवाब द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया गया। अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें है पलाशी का युद्ध, 3 नंबर है, पलाशी का युद्ध अंग्रेजों ने किस प्रकार से जीता। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया। जो मीर जाफर था वो सिराजुद्दौला का सेनापति था। तो उसको अंग्रेजों ने लालच दिया कि यदि तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुमको नवाब बना देंगे। और इसी लालच में वो विश्वासघात करने लगा अपने मालिक से। उनका जो मालिक था सिराजुद्दौला, तो मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। इस प्रकार पलासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया। तो इसका शॉर्ट होगा कि मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई और इस प्रकार पलासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया। और मीर जाफर, फिर से पढ़ती हूँ उसको, अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई और इस प्रकार पलासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया। ये हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर। 4 नंबर में है बक्सर युद्ध ने
के क्या परिणाम हुए? जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर देखते हैं। बक्सर के युद्ध का परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण एवं स्थायी सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में विजय होने के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। अब मुगल सम्राट, बंगाल का नवाब व अवध का नवाब पूर्ण रूप से अंग्रेजों की कठपुतली शासक बन गए। तो इस जो बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीता, इसके बाद उनकी जो असली शक्ति थी वो उभर कर सामने आई। अब वे मुगल जो सम्राट थे, बंगाल के जो नवाब थे या फिर अवध के नवाब थे, वे अंग्रेजों के कठपुतली के समान थे। कठपुतली मतलब जिसको अपने हाथों से नचाया जाता है, तो अंग्रेज इन सबको अपने हाथों से नचाते थे और यही बक्सर के युद्ध का परिणाम था। समझ गए आप? अब आगे देखिए, दिल्ली पर शासन करने का मराठों का सपना क्यों पूरा नहीं हुआ? उत्तर होगा, अंग्रेजों व मराठों के बीच 3 युद्ध हुआ। पहला युद्ध 1782 ईस्वी में शालवाई की संधि के साथ खत्म हुआ। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के पश्चात आगरा व दिल्ली के कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। और तीसरे युद्ध 1817 से 19 के बाद अंग्रेजों ने मराठों की जो ताकत को पूरी तरह कुचल दिया। इस हार के बाद दिल्ली पर शासन करने का मराठों का जो सपना पूरा नहीं हुआ। समझ गए? तो अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 युद्ध हुआ। जो अंतिम युद्ध हुआ उसमें मराठों को उन्होंने पूरी तरह से हरा दिया और इसके बाद जो मराठों का सपना था दिल्ली से शासन करने का, वो टूट गया और वो पूरा नहीं हो सका। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से कर लेंगे। फिर से मैं पढ़ देती हूँ। अंग्रेजों व मराठों के बीच 3 युद्ध हुआ। पहला युद्ध 1782 ईस्वी में सालवाई की संधि के साथ खत्म हुआ। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के पश्चात आगरा व दिल्ली के कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। तीसरे युद्ध 1817 से 19 के बाद अंग्रेजों ने मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया। इस हार के बाद दिल्ली पर शासन करने का मराठों का सपना पूरा नहीं हुआ। हो गया, ये समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है 6 नंबर, राज्य हड़प की नीति से के क्या परिणाम हुए? तो एक नीति थी राज्य हड़प नीति, जिसमें जिस राज्य का कोई वारिस नहीं होता था उसको अपने कब्जे में कर लिया जाता था। तो इसका उत्तर है कि लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प की नीति के परिणाम स्वरूप देसी नरेशों और उनकी प्रजा में असंतोष की भावना भर दी तथा अनेक अंग्रेज विरोधी विद्रोहों को बढ़ावा दिया। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने राज्य हड़प की नीति को शुरू किया था और इसमें जिस राज्य के वारिस नहीं थे या फिर जिस राज्य के जो शासक थे अयोग्य थे, उनके राज्य को हड़प कर लिया गया, अपने कब्जे में कर लिया अंग्रेजों ने। और इसके कारण जनता में भी बहुत ज्यादा रोष था, गुस्सा था, जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सारे विद्रोह हुए। अब नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, बंगाल की दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? बंगाल की दीवानी मिलने से बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर कंपनी का एकाधिकार व नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी के इतिहास में संवैधानिक आर्थिक व्यापार का युग समाप्त हो गया और राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत राजकीय राजस्व के साथ व्यापार का युग प्रारंभ हो गया। तो बंगाल का जब दीवानी मिल गया अंग्रेजों को, तो जो बंगाल में इतने बड़े क्षेत्र में जो कर राजस्व मतलब जो जिससे राजा को आय होता है, तो राजस्व कर के द्वारा प्राप्त होता था, तो वो कर अब कंपनी लेती थी और अब वो जो व्यापारिक कंपनी थी वो समाप्त हो गया। अब वो यहाँ की बंगाल के सत्ता राजनीति पर अपना अधिकार जमा ली और जो राजस्व उसको प्राप्त होता था उससे वो व्यापार भी करती थी। तो इस तरह से बंगाल की दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ हुआ। तो ये प्रश्न भी आप कर लेंगे। तो इस तरह से सारे प्रश्नों को कर लेंगे। यदि समझने में कुछ दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट करेंगे और यदि आप चैप्टर को नहीं पढ़े तो पढ़ लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।